तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो एम्स होता है वो छत का दरवाजा तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है और जो देख के वहाँ पे जो शू के साथ और एक जो लड़की होता है वो भी वहाँ पे चौंक जाते हैं। और वहाँ पे जो लड़की होता है वो जैसे कि हमारे एमसी को जानता है और वहाँ पे उसको इग्नोर कर देता है। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो भी उस लड़की को देख के उसको कुछ याद आता है और वहाँ पे वो याद करता है कि एक समय में वो जो लड़की है वो हमारे एमसी का गर्लफ्रेंड हुआ करता था, बट किसी रीजन के कारण वो जो लड़की ने हमारे एमसी के साथ ब्रेकअप कर लिया था और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा घड़ी खोटी है और सुनाया था जैसे कि हमारे एमसी एक लूजर है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है और वहाँ पे हमारे एमसी होता है उसको कोई भी जो इच्छा है वो पूरा नहीं कर सकता और इसलिए वो जो लड़की ने हमारे एमसी के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। और उसके बाद जो एमसी होता है वो बोलता है तो अच्छा तुमने इस बंदे के लिए मुझे छोड़ दिया था। और वहाँ पे जो शू होता है ये सुन के बोलता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो। ये सुन के वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं शू, तुम जो जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बंदा है ये मुझे हेरस कर रहा था तो मेरी जो पुलिस कंप्लेन है वो कर दिया था और ये जो मेरे साथ जो इस पुलिस स्टेशन है उसमें मिला था और वहाँ पे जो पुलिस मैन ने सबको जो सॉर्ट आउट भी वो कर दिया था, तो इसलिए मैं इस बंदे को जानता हूँ। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि इस बंदे को मैं कभी लाइक भी वो कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मेरा जूता साफ करने की भी जो लाइक है वो नहीं है। और वहाँ पे जो शू होता है ये सुन के बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये जो वर्ल्ड है एक ही सा छोटा है, इस दुनिया में जो दो बंदे हैं वो कभी ना कभी फिर से मिल जाते हैं। और वहाँ पे ये बोलने के साथ ही उस लड़की को भाई टच करने लगता है यार। वहाँ पे जो एमसी को वहाँ पे जला रहा होता है यार, हमारे एमसी को वहाँ पे जलाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ और तुम मान लो ये तुम्हारे सामने तुम्हारा एक्स है जो कि अभी एक बंदी के वाइफ बन चुके हैं और उसके साथ उसके दो दो बच्चे हैं और तुम इमेजिन कर रहे हो कि वो बच्चे कैसे हुए हैं और तुम्हारी जल रही है यार। वहाँ पे यही सीन चल रहा है और वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो सब करने के लिए मना कर रहा होता है, पर वहाँ पे जो शू है वो नहीं सुनता और वहाँ पे जो शू होता है वो ऑर्डर दे देता है अपने बॉडी गार्ड को हमारी एमसी को पेल पाल देने के लिए और बोलता है कि तुम लोगों को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, अगर ये जो बंदा है वो मर भी जाता है तो फिर भी ठीक है, बट इसको बहुत ज़्यादा पीटो। और उसके बाद वहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड होते हैं हमारी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जो एमसी होता है वो भी एक एक बॉडी गार्ड को एक एक बार में और निपटा रहा होता है और वहाँ पे जितने भी बॉडी गार्ड होते हैं उन सबको वहाँ पे एमसी होता है वो मार देता है। जो देख के वहाँ पे शू के साथ और जो लड़की होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पे जो लड़की होता है वो बोलता है कि नहीं तुम जो लू हैंग नहीं हो सकते, तुम जो एक मॉन्स्टर बन चुके हो मॉन्स्टर। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि हे मैं अगर मॉन्स्टर बन चुका हूँ तो उसमें क्या, तुमने मुझे धोखा दिया था ये तो बात की बात है, बट अभी का जो दुनिया है उसमें तुम मॉन्स्टर हो या फिर एक इंसान हो, तुम्हारे लिए एक सर्वाइव करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी का जो दुनिया है वो बदल चुका है। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है हे हैंग प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे जितने भी गलती है वो मैंने किया था उन सब के बदले मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम्हारा जो सिस्टर है वो भी मेरी वजह से मरा था ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और इससे पहले मैंने जितने भी कांड है वो करके रखे हैं उन सब के लिए भी तुम मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी तुम्हें ये सोचो कि अभी के टाइम पे अगर तुम मुझे मार भी देते हो वो सब तो ठीक नहीं हो सकता और उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, और तुम्हें एक चीज़ सोचो कि तुम अगर मुझे जिंदा रहने देते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मैंने जितने भी तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार वो किया था तो मुझे जितने भी पैसे बोलोगे मैं तुम्हारे जो बैंक अकाउंट में उन सारे जो पैसे है वो भेज दूंगा, तो मुझे जितना भी पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा तुम्हें भेज सकता हूँ, तो मुझे अपना बैंक अकाउंट है वो दे दो और मैं तुम्हें उतना पैसा है वो भेज दूंगा। सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि वैसे तुम ठीक बोल रहे हो, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो फिर भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बता हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो और तुम अगर समझ चुके हो तो तुम अपना जो दिल है उसको बड़ा करो और मेरी जो बात है वो सुनो और अपना जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो मुझे दो और मैं तुम्हें जितना भी पैसा है तुम्हारा बनता है मैं उन सबको तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसमें भेज देता हूँ और वो भी अभी के अभी। और ये बोलते हुए वो अपना जो जैकेट के अंदर अपना जो हाथ है वो बढ़ा रहा होता है और तभी वहाँ पे जो एम्स होता है उसके पास आता है और उसके हाथ में अटैक करके उसका जो हाथ होता है वो वहाँ पे काट देता है और जिसके दर्द के मारे वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है कि नहीं मेरा हाथ, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है और वहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था बट फिर भी तुमने इसको मिस कर दिया। और वहाँ पे ये सुन के एमसी बोलता है कि फिर भी तुमने जो भी किया है वो सब पैसे देके तुम जो वापस से और नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए ये जो पनिशमेंट है उसको तुम एक्सेप्ट करो, जिसमें मैं तुम्हें जो एक हाथ है वो तुम्हारा काट दिया है बट मैंने तुम्हें मार नहीं, तुम जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है अगले पल फिर से बोल लगता है कि हाँ वो तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने जितना भी गलती है वो किया था उसके बदले ये तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। और तभी वहाँ पे जो एमसी के पीछे से बहुत सारे जो जॉम्बी है वो ऊपर आने लगते हैं क्योंकि हमारी एमसी ने जो छत का दरवाजा होता है उसको तोड़ दिया होता है और इसी वजह से
वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं। और वहाँ पे ये देख के शू के साथ शू के और एक जो लड़की होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहाँ पे जो लड़की होता है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये जो आवाज़ है ये तो इमोशनल लोगों का है, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगा कि मैंने ऐसे तुम्हारा जो हाथ है वो काट दिया सिर्फ एक पनिशमेंट के रूप में। असल में नहीं, ये जो मैं जानता था कि इन ज़ॉम्बी का जो स्मेल करने का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ये छोटे छोटे जो खून का स्मेल है वो ले लेते हैं और इसी वजह से मैंने तुम्हारा जो हाथ है उसको काट दिया था। अब तुम फाइनली इनके साथ जो कुछ मूवमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे जो एमसी का गर्लफ्रेंड होता है उसके पीछे से दौड़ के आने लगता है और बोलता है हे लुओ, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ तुम मुझे अपना जो पास्ट रिलेशनशिप के रहते तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा चांस था बट तुमने चांस है वो गवा दिया है और ये तुम्हारी चॉइस था कि तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो तुम रहो, इसके साथ रहो और इसके साथ मरो। और वहाँ पे जो एम्स होता है एक छलांग लगा के वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे कुछ ज़्यादा जॉम्बी वो होते हैं। और वहाँ पे जो शू होता है वो मरने से पहले बोलता है कि मैं अगर मर भी जाऊँ फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा लुओ, और तुम तो मर गए रहोगे अगर तुमने मुझे मार भी दिया, बट मेरा जो फैमिली है वो इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम जहाँ पे चले जाओ वो जो अंडर वर्ल्ड है उसके साथ भी कनेक्टेड है। तो मेरा जो फैमिली है वो जो पूरा दुनिया में वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें ढूंढ के तुम्हें मार देंगे। तुम ये याद रखना तुम जो शांति से नहीं रह सकते, अगर मैं मर भी जाऊँ बट फिर भी तुम जिंदा नहीं रहोगे। और उसके बाद एमसी का सीन दिखा होता है जो कि एग्जाम में खड़ा होकर मस्त ये जो कांड हो रहा होता है इस सब का इंजॉयमेंट है वो ले रहा होता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है देखा जाएगा, अगर सच में तुम्हारा जो फैमिली है वो तुम्हारा बदल लेने के लिए मेरे साथ भिड़ जाता है तो वो भी नहीं बचेगा, मैं उन सबको भी मार दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो फैमिली है वो सर्वाइव कर पाया होगा। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो फैमिली है वो मुझसे बदल ले सकता है, अगर वो फिर भी आता है तो इस दुनिया से तुम्हारा जो फैमिली है उसका जो नामो निशान है वो मैं मिटा दूंगा। और वहाँ से जो एम्स होता है वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। और तुम लोगों को मैं बता दूं कि मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। और बाकी तुम लोग बोलोगे कि एग्जाम तो खत्म हो गया फिर भी इतना छोटा एपिसोड क्यों, तो मैं बता दूं कि मेरा फोन दोनों फोन ही क्या माँ बहन एक हो चुका है तो इसलिए इतना छोटा वीडियो, और ऊपर से मेरा वॉइस क्वालिटी एकदम गिर चुका है। और ऊपर से और भी एक बिग प्रॉब्लम कि मैं जब भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, पूरा एकदम ब्लैक होकर रखा है। और वहाँ पे मतलब इतना सारा प्रॉब्लम के बाद मैं एक फ़ोन खरीदने वाला हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करो कि जिससे कि मेरा फर्स्ट पेमेंट एट लास्ट आ जाए। तो मैं एक फ़ोन खरीदूंगा उसके बाद ही देखेंगे, इस महीने के एंड तक, इस महीने के एंड तक मैं एक फ़ोन खरीद लूँगा जिसका नाम है लावा अग्नि 3 25,000 वाला जो कि आता है वो वाला मैं खरीदूंगा, जिसमें वही चार्जर और जो मतलब जिसमें आता है 256 GB का वो स्टोरेज, और वही लूँगा जिसमें मैं गेमिंग वीडियो भी डाल सकता हूँ यार, उसमें गेमिंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो मैं वही फ़ोन लूँगा भाई, फ़ोन भाई लूँगा, घर वालों को मनाने पड़ेगा भाई, मनाना तो पड़ेगा अच्छा सा फ़ोन लेने के लिए। तो बाकी इतना ज़्यादा बकचोदी तो कर लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।